विच ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल आर आइसोस्केलस ट्राइंगल। पहला दिया है 3 3 6। देखो अब इस वाले सन में लोग बहुत गलती करते हैं। लोग ध्यान में है कि जिनकी दो साइड इक्वल हो, भाई पहली बात तो है कि ट्राइंगल हो भी सकता है कि नहीं। ट्राइंगल तब हो सकता है जब दो छोटी साइडें जो हैं उनका सम तीसरी साइड से बड़ा हो। 3 और 3 तो 6 के बराबर है, तो ऐसा कोई ट्राइंगल ही नहीं हो सकता। 2 2 5 ये तो उल्टा छोटा आ रहा है, ये भी ट्राइंगल नहीं है। 7 7 15 ये भी नहीं है। 6 6 10 बिल्कुल ये ट्राइंगल भी है और आइसोस्केलस ट्राइंगल भी है, क्योंकि 6 और 6 का सम 12 जो 10 से ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो ये देखना था ना ट्राइंगल है या नहीं। फिर कह रहे रेशियो ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल इज़ 1:3, यानी लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है 1:3 है। अगर पेरीमीटर 48 है तो एरिया निकालें। वेल देखो, पेरीमीटर होता है लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2। अब लेंथ और ब्रेथ में से एक को x मान लो, एक को 3x मान लो। अच्छा, 2 अगर देखा जाए तो 48 से डिवाइड हो गया, तो 24 के बराबर हो गई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब एक को 3x मानो, एक को x, तो 4x 24, x हो गया 6 और 3x हो गया 18। हमें तो 6 और 18 का प्रोडक्ट लेना है, जो कि क्या हो जाएगा हमारा 108 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 108। इफ़ रिमाइंडर इज़ 1 when m is divided by 2 and remainder is 3 when n is divided by 4, which of following must be true। कि अगर हम m को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बने। देखो 2 से डिवाइड करने पे 1 तभी आता है जब नंबर ऑड हो, इसका मतलब m तो ऑड है वैल्यू। इसी तरह n को 4 से डिवाइड कर रहे हैं 3 आ रहा है, इसका मतलब n भी ऑड है। तो क्या बात ट्रू होगी, m इज़ इवन? नहीं जी, m प्लस n इज़ इवन। यस, दो ऑड नंबर का सम हमेशा क्या होता है, इवन होता है। बाकी भी बेतुकी बातें कि इनका प्रोडक्ट भी ज़ाहिर है ऑड ही होता, और डिवीज़न तो सवाल ही पैदा नहीं होता था इवन होने का। तो बाकी स्टेटमेंट गलत है। फिर कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स n ग्रेटर देन 2। अब देखो, जितने प्राइम नंबर 2 से ग्रेटर हैं वो सारे ऑड नंबर हैं, बात ध्यान में रखो। देन विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी डिविजिबल ऑफ एक्स वाई। अब देखो, सबसे छोटे वैसे 3 और 5 हो सकते हैं, 7 11 भी हो सकते हैं। अब 3 5 का प्रोडक्ट 15 दायर है, 3 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, कोई बड़ा नंबर होगा 15 × 19, 19 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब कौन से नंबर से नहीं हो सकते, 2 से, क्योंकि देखो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, वो 2 है। और कह रहे हैं कि जो दो प्राइम नंबर हैं इनका जो है हाँ 2 से, और इनकी प्रोडक्ट जो कि ऑफ कोर्स एक ऑड नंबर ही होगा, और ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है जनाब। इफ़ ए इज़ ट्वाइस बी 7 years ago, टुडे ए इज़ डबल ऑफ बी, फाइंड एज ऑफ बी। बड़ा अच्छा सवाल है। देखो अभी जो ऑप्शन दिए हमें, बी की एज के दिए 7 14 21 35, ठीक है, ये दिए हमें। और अभी जो है बी ए जो है वो बी से डबल है, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, ए की एज सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 7 2 14, 14 2 28, 21 2 40, 35 2 70। अब दूसरी कंडीशन दी है 7 साल पहले थराइस का फर्क था। तो देखो पहले ऑप्शन में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 में से 7 माइनस करो 0 हो जाएगा। 14 माइनस 7 7, 28 माइनस 7 21। 21 जो है 7 से कितना टाइम्स आता है, ट्रिपल टाइम्स आता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। फिर यहाँ दिया हुआ है कि एक्स इज जी ग्रेटर दैन 2 लेस देन 5, वाई ग्रेटर दैन 7 लेस देन 10, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। तो देखो मतलब एक्स जो हो सकता है 3 4 हो सकता है, वाई 5 9 हो 8 और 9 हो सकता है, 3 - 8 -5, 3 - 9 -6, या 4 - 8, यानी वैल्यू -4 -5 -6 में से हो सकती है। और पूछ रहे हैं कौन सी वैल्यू जो नहीं हो सकती। तो देखो -4 से -6 के दरमियान होने का मतलब है ना -2 हो सकती है, ना -8, ना -10। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। बड़ा अच्छा सवाल है। रेक्टेंगल बॉक्स इज मेड अप ऑफ 5 स्क्वायर टाइल विथ साइड 8 centimeter. If the area of box is 320, find the perimeter of the box। देखो 5 स्क्वायर की 8 सेंटीमीटर की 5 टाइल्स, ठीक है, यूँ करके, और एरिया 320, ऑफ कोर्स 48 था 320, तो लेंथ हो गई 40, ब्रेथ हो गई 8, पेरीमीटर क्या होती है, लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ये 96 आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर कह रहे हैं इनमें से
इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटी वैल्यू सबसे पहले। 3/5 डेसिमल में 0.6 होता है, 6/9 0.66 होता है, 4/7 0.57 होता है। ये डेसिमल फ्रैक्शन की ट्रिक बहुत बताई है मैंने, 0.625 होता है। तो देखो 0.57 सबसे पहले 4/7, फिर 3/, फिर 6/9, यानी ये बी ऑप्शन। फिर यहाँ कह रहे हैं 3x मॉडुलस में +2 <17। देखो 2 तो उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 3 को उधर ले जाके डिवाइड करेंगे 15 से 5। अब जब मॉडुलस का निशान है ना, तो दोनों बातें होती हैं। इसका वैल्यू 5 से अगर लेस होगी तो -5 से ग्रेटर होगी, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन ए। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर x फॉर विच 66/5x - 4 इज़ ग्रेटर देन 1। अब देखो चूंकि लार्जेस्ट की बात हो रही है, सबसे पहले 4 वाला ऑप्शन चेक करो। 5 4 ज़ा 20, -4 16, 66/16 ऑफ कोर्स ग्रेटर आ रहा है 1 से यार। तकरीबन 4 समथिंग है। ठीक है 4 समथिंग, तो ऑफ कोर्स आपसे भी पूछा था कि ग्रेटेस्ट जो 1 से ग्रेटर आ रहा हो, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर एक रेशो का सवाल है, जेन बाजी जो है ना 10 पेजेस टाइप करती हैं 25 मिनट में, तो कितने आवर्स में वो 35 पेजेस टाइप करेंगी। अब देखो 10 अगर करती हैं 25 में, तो 35 कितने में करेंगी। दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। आप सीधी सादी बात है, 25 को डिवाइड करो 10 से, जितनी करती है मल्टीप्लाई कर दो किससे, 35 से। 60 से मल्टीप्लाई तो नहीं डिवाइड। सुन लो, ये आपका आ जाएगा 87.5, ठीक है। 87.5 ये मिनट में आ गया, ठीक है। ओवर में कन्वर्ट करना है तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर नन ऑफ दिस होगा। इन्होंने 87.5 भी दिया है कंफ्यूज करने के लिए तो मासूम बच्चों को। फिर कह रहे हैं सेरी गॉट 85% ऑफ द क्वेश्चन इन अ टेक्स्ट करेक्ट, इफ शी गेट 3 क्वेश्चन रॉन्ग, हाउ मैनी क्वेश्चन डिड द टेस्ट कंटेन। 85% करेक्ट किए तो रॉन्ग कितने के होंगे, 15%। तो जो 15% रॉन्ग है, ये कितने क्वेश्चन के बराबर हो गए, 3 क्वेश्चन के बराबर। तो एक क्वेश्चन कितने के बराबर होगा, 15 डिवाइड बाय 3, 5% के। हमें तो कितने चाहिए, 100% चाहिए ना, तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो 100, यानी कि आंसर होगा 20। टोटल क्वेश्चन टेस्ट में कितने होंगे, 20 होंगे। 20% पर्सन का लब होता है 100 डिवाइड से, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर 50/100 ऑफ 500। यार ये तो बहुत आसान है, सारे ज़ीरोस आपस में लड़के मर जाएंगे। 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 योर आंसर। पास पेपर का सवाल है, 4 की पावर यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ क्यूब और क्यूब, तो ये क्यूब और क्यूब रूट तो कट जाएगा, 4 का ओवरऑल क्यूब, यानी आंसर 64 आ जाएगा। यहाँ देखो ये 9 है और ये 3 की पावर 10 है। 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 22 ज़ा 40, 3 की पावर 10 प्लस 3 की पावर 40। अब इसको सॉल्व करने का देखो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम 3 की पावर 10 कॉमन ले लें, ठीक है। यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 3 की पावर 30। सो आंसर इसमें से देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, 30 होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ दिया है 4 की पावर n प्लस 4 की पावर n, फिर ये 4। देखो जब ये मैं इनको ऐडअप करूँगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, या 4 की पावर n कॉमन ले लो तो 1 + 1 4। अब इस 4 को उधर ले जाके डिवाइड करना है, तो देखो इस पावर को तोड़ेंगे, 1,000,009 है ना, तो इसे एक कम करके 4 × 4 1,008, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगी, 4 की पावर n = 1,008, तो n आ जाएगा 1,008, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। फाइंड वैल्यू ऑफ a² + b² इफ a + b = 90 एंड ab = 14। तो देखो ये a² + b² होता है a + b का स्क्वायर - 2ab, तो a + b तो 90 है, 90 का स्क्वायर 8100, उसमें से माइनस कर दो
ए बी 14 है तो 14 टू ज़ा 28, 28 माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा 8072. नैन्सी पैक्स some browser. She ate 2/7 of the brownies she made and gave 1/6 of the remaining to her neighbor. What fraction of the brownie is still left in the pair? तो देखो एक बड़ी अहम बात होती है जब आ जाए रिमेनिंग या रिमाइंडर, तब कहानी ये होती है कि इन दोनों फ्रैक्शन को अलग अलग हम माइनस करते हैं. 1 माइनस 2/7 अलग होगा, 1 माइनस 1/6 अलग होगा, और यहाँ से बचेगा 5/7, यहाँ से बच जाएगा 5/6. तो भाई ये फाइनल आंसर 5 5 25, 6 7 25/42. Given that x plus 9 not equal to 7, the two possible value of x are. देखो इसका मतलब क्या है, एक बार x प्लस 9 को 7 ले लो, एक बार x प्लस 9 को -7 ले लो, ये उधर गया तो -2 आ जाएगी, ये उधर गया तो -16 आ जाएगी, तो -2 और -16 इज योर आंसर. इफ द रेशियो ऑफ x टू y इज 4:5 एंड द रेशियो ऑफ y टू z इज 1:2. ये बड़ा अच्छा टेक्निकल सवाल है. x और y का रेशियो 4:5 है और वाई जेड का रेशो 1:2 है. तो एक्स और जेड का रेशो पूछ रहे हैं. देखो इस टाइप के सवालों की अच्छी ट्रिक क्या होती है, 4:5 लिखा और यहाँ नीचे इस तरह आ जाएगा एक्स वाई और जेड, 1 और 2 ये लिख दिया. अब देखो 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. तो हमें तो इससे मतलब ही नहीं है ना, हमें तो एक्स और जेड का लेना है. तो 4 और 10 का रेशो क्या हो जाएगा, 2:5. मेरा आंसर है. ठीक है जी. 720x की पावर 5 इज सिंप्लीफाइड फ्रॉम कैन बी रिटन एज. देखो बात सुनो, ये ऑप्शंस है, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 5 ज़ा 720, ये रूट से बाहर निकालोगे खाली 12 रह जाएगा. इतने पावर 5 को हम 4 इंटू एक्स कर सकते हैं. भाई देखो ना, एक्स 4 इंटू एक्स 4 है, बाहर आगे क्या हो जाएगा x², यानी रूट में रहेगा एक 5 और एक रहेगा x. यार बड़ा सिंपल था भाइयों. 5 इंटू 144 मैंने यूँ किया ना था, x4 इंटू एक्स करना था, इसका रूट 12 बाहर आ गया, इसका x² बाहर आ गया, ये आंसर आ गया. फिर 6 इंटू 2 की पावर -3 डिवाइड बाई 6 की पावर हाफ. पहले तो ये 2 - 3 ये हो गया, हाफ का मतलब है ये, यहाँ पावर बची -1, ये प्लस हाफ ऊपर जाके -5, मल्टीप्लाई किया 1 5 ज़ा 6, 6 की पावर -6/5. -6/5 को हम अपॉन में ले जाके ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 की पावर 6/5. और इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला. देखो बात ये है कि पावर 6 ही, और ये अपॉन का मतलब होता है रूट के अंदर. जनाब बिल्कुल ये आंसर. जॉन रन्स 3 लैप अराउंड आ 4 मीटर ट्रैक एट a constant speed. If it takes John 10 minutes to run all 3 laps, what is his speed in meter per second? देखो 400 मीटर के 3 लैप्स कर रहा है, कितनी देर में कर रहा है, 10 मिनट में. 12 मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट्स ना. तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं. मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे, ये दोनों ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, 4/2 आंसर 2. फिर कह रहे हैं इफ़ m - 2 = x/5 देन व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ 10x इन टर्म्स ऑफ m. पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5m - 10 = x. ठीक है, आपको 10x पूछ रहे हैं तो भाई 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को. 50m - 100 = 10x. 50m - 100 = 10x. तो मेरे भाई ये
ये वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं। लिखा नहीं है भाई ने। इसी तरह फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 1.6 इंटू 10 की पावर 5 प्लस x इक्वल टू 4.46 इंटू 10 की पावर 6। देखो बात सुनो, ये अंडरस्टूड सी बात है कि उधर जाके माइनस होगा। अब 4.46 को अगर इसी वैल्यू में लाना है तो हम लिख देंगे 44.6 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 कॉमन ले लो, 44.6 में से जब 1.6 माइनस करोगे तो 43 इंटू 10 की पावर 5, जिसे लिखा जा सकता है 4.5 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, सेम है ना, एक यूनिट बढ़ा दो। जॉन रन्स 3 लैप अराउंड आ 4 meter track at a constant speed. If it takes John 10 minutes to run all 3 laps, what is his speed in meter per second? देखो 400 मीटर के 3 लैप्स कर रहा है, कितनी देर में कर रहा है? 10 मिनट में। 12 मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट्स ना। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं। मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे, ये दोनों ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, 4/2 आंसर 2। फिर कह रहे हैं इफ़ m - 2 इक्वल टू x/5 देन व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ 10x इन टर्म्स ऑफ m। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5m - 10 इक्वल टू x। ठीक है, आपको 10x पूछ रहे हैं तो भाई 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। 50m - 100 इक्वल टू 10x। 50m - 100 इक्वल टू 10x। तो मेरे भाई ये वाला है। यहाँ पे लिखा नहीं है भाई ने। इसी तरह फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 1.6 इंटू 10 की पावर 5 प्लस x इक्वल टू 4.46 इंटू 10 की पावर 6। देखो बात सुनो, ये अंडरस्टूड सी बात है कि उधर जाके माइनस होगा। अब 4.46 को अगर इसी वैल्यू में लाना है तो हम लिख देंगे 44.6 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 कॉमन ले लो, 44.6 में से जब 1.6 माइनस करोगे तो 43 इंटू 10 की पावर 5, जिसे लिखा जा सकता है 4.5 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, सेम है ना, एक यूनिट बढ़ा दो। देखिए कह रहे हैं इफ़ एरिया ऑफ स्क्वायर x इज a एंड एरिया ऑफ स्क्वायर y इज c, द साइड ऑफ स्क्वायर y इज 4 टाइम द साइड ऑफ स्क्वायर x, व्हाट इज c इन टर्म्स ऑफ a। देखो जो x है उसका एरिया a है, एक स्क्वायर है y उसका एरिया c है, लेकिन y की जो साइड है 4 टाइम्स ज़्यादा है। देखो साइड अगर 4 टाइम्स ज़्यादा है तो इसका मतलब एरिया 16 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो पूछ रहे हैं c इन टर्म्स ऑफ a, तो आंसर हो जाएगा 16 है। फिर बड़ा अच्छा सवाल है, अली स्पेंड 25% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। चलो भाई 25 एक्सपेंड कर दी, 75 बची। वाइल 25% ऑफ हिज रिमेनिंग, देखो ये बड़ा हैम्बर्ड है। अब की तरह 25% की बात नहीं हो रही, बल्कि हो रही है 25% ऑफ हिज रिमेनिंग सैलरी इस 420 फाइंड इस सैलरी। यानी देखो 25 तो पहले हमने ये पहले वाला 25 ये अलग किया, अब इस 75 का 25% निकलेगा, जिसे हम 18.25 भी लिख सकते हैं, 75/4 भी लिख सकते हैं, जो कि 420 के बराबर है। तो हमें तो 100% चाहिए होता है ना, तो देखो पहले 1% निकालो, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई, 75 उधर जाके डिवाइड। 100 चाहिए तो अब देखो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 और 75 तो 25 के टेबल से कट जाएंगे, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 3। 420 को 3 से डिवाइड किया 140, 140 इंटू 4 560 इंटू 4, यहाँ भी 4 बच रहा है ना। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 2240।